हेलो विभोर भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में? और मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हैं आप? और सबसे बड़ी बात, आप मेरे बेड पे क्या कर रहे हैं? बेड पर क्या करने के लिए आते हैं भाभी जी? बस उसीलिए मैं भी आपके बेड पर हूँ। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ बोलिए। भाभी, आप और उज्जवल इस बेड पे क्या करते हो? तो बस मैं भी, देखो भाभी, इसके आगे बुलवा कर ना मुझे एम्बैरेस मत करो। आ जाओ तो बता देता हूँ कि क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या बोल रहे हैं आप? हिम्मत कैसे हुई आपकी इस तरह बात करने की मुझसे? मैं आपको भैया बोलती हूँ और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? अगर उज्जवल को पता चल गया कि उसकी बीवी पे उसके दोस्त ने इतनी गंदी नजर रखी हुई है तो क्या सोचेगा वो? क्या ही कर सकता है वो गरीब मेरी कंपनी में काम करता है एज एन एम्प्लॉय। औकात क्या है उसकी कि वो इतनी सुंदर बीवी को पाल सके? भाभी जी, वो गरीब आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। मेरे साथ आ जाइए, आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी दूंगा। इतना पैसा है ना मेरे पास, आपको रानी बना कर रखूँगा, रानी। अभी तो आप उसके राज में बस एक भिखारन बन के रह गई हो। क्यों अपनी ब्यूटी बर्बाद कर रही हो? आ जाओ मेरे पास। और इस सब के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। उस गरीब से अपने पत्नी का रिश्ता भी निभाते रहना और मेरी गर्लफ्रेंड बनकर दुनिया की ऐश करना। बताओ। जस्ट शट अप। दोबारा अपनी गंदी जुबान से ना मुझसे इस तरीके से बात मत करिएगा। बेचारा उज्जवल, वो तो आपको अपने भाई जैसा मानता है, लेकिन उसको क्या पता था कि आपकी उसी की बीवी पे गंदी नजर है। आप अमीर जरूर होंगे विभोर भैया, लेकिन आपकी सोच एकदम गिरी हुई है। और आप ना मेरे पति जैसा दोस्त डिजर्व ही नहीं करते। अरे अगर उज्जवल को पता चल गया कि आप ये सब सोचते हैं, ऐसी घटिया सोच है आपकी, तो पता नहीं क्या ही होगा। शुक्र मनाओ कि उज्जवल ने ये सब सुना नहीं, वरना आपके साथ जो होता ना वो आप सोच भी नहीं सकते। भाभी जी, क्या है ऐसा इस गरीब रिश्ते में आपके जो आप उससे इतना प्यार करती हो, जो आप उस गरीब आदमी के लिए मेरी धन दौलत को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो? क्या है इस फटीचर रिश्ते में, जरा मैं भी जानना चाहता हूँ। ऐसा क्या मैग्नेट है उसके अंदर जो आप मेरा ऑफर ठुकरा रही हो? हाँ? प्यार, इज्जत, लॉयल्टी, लेकिन ये सब बातें ना आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप अमीर लोग सिर्फ गरीब लोगों का फायदा उठाना जानते हो। और एक बात बताइए, आप गरीब कैसे कह रहे हैं हमें? हम गरीब नहीं हैं, हम दोनों के पास एक दूसरे का प्यार है। गरीब तो आप हैं जिसके पास प्यार ही नहीं है, और जो दूसरों की बीवियों पे गंदी नजर रख रहे हैं, वो भी अपने ही दोस्त की। शर्म आनी चाहिए। अब निकलिए यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए आप पे। कोई बात नहीं भाभी जी, आपने जो बोला मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट ले लिया, लेकिन मैं आपको अपने साथ लिए बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। जब तक आपको अपना नहीं बना लेता ना, इस बिस्तर से तो मैं नहीं हिलूंगा। आपको जो करना है वो कर लीजिए। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तो मैं बताती हूँ। हिम्मत कैसे है इस तरह बात करने की? आइंदा मुझसे। रुको। उज्जवल, आप यहाँ? भाई, बहुत सही पत्नी मिली है तुझे। हाँ, मैंने तुझे कहा था ना, बहुत प्यार करती है मुझसे। ये सब क्या चल रहा है उज्जवल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या बोल रहे हैं भैया? दरअसल ये हमारा प्लान था। मैं तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। लॉयल्टी टेस्ट? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? फुना, एक दिन मैं और विभोर बैठकर बात कर रहे थे, तो विभोर ने बोला कि आजकल तूने न्यूज़ में देखा है ना कि औरतें अपने पति को छोड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती है, और पति गरीब होता है, बेचारा कुछ कर नहीं पाता। तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, तो मुझे लगा शायद तुम भी वो सब ना करने लग जाओ। तो आपने इनकी बातें भरोसा करके मेरा लॉयल्टी टेस्ट लिया? मतलब आपको मेरे पे भरोसा ही नहीं है? अरे हमारे रिश्ते में भरोसा ही तो था। जब भरोसा ही नहीं है तो इस रिश्ते का क्या फायदा? भाभी जी, ऐसा मत बोलिए कि आपके पति को आप पर भरोसा नहीं है। आप पे बहुत भरोसा करता है, खुद से भी ज़्यादा। मैंने ही इसको इन्फ्लुएंस कर दिया था, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मेरे दोस्त के पास आज पैसा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि इसकी शादी पर बात आ जाएगी। क्योंकि आज की डेट में जितने भी डिवोर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम केस यही होते हैं कि पत्नी पैसों की कमी की वजह से पति को छोड़ जाती है। तो मैं अपने दोस्त के कंसर्न के लिए उसका ये टेस्ट चाहता था। ये मुझे मना भी कर रहा था, और मैंने उसको बार बार कन्विंस किया कि नहीं, तू मेरे लिए ये टेस्ट कर ले कि मैं ये जान सकूं कि मेरी भाभी सच में बहुत अच्छी है जितना ये बताता है, या सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावा कर रही है। तो भाभी जी, इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, और आइंदा से कभी आपका ये टेस्ट नहीं होगा। सॉरी। दोस्तों, रिश्तों का इम्तिहान लेने के लिए कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे
अपनों का भी दिल दुख जाता है। लेकिन अंत में ये जानना ज़रूरी है कि आपके अपने आप को प्यार करते हैं कि नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में कितना भरोसा है। थैंक यू।